स्वागत है आप सभी का सिनेमा हॉल में। आज हम जिस मूवी के बारे में जानने वाले हैं उसका नाम है 300। इस मूवी का नाम 300 इसलिए रखा गया क्योंकि इस मूवी की कहानी आज से 2800 साल पहले की है, जब ग्रीस के सैनिकों को स्पार्टा कहा जाता था। तब ग्रीस और ईरान के बीच एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में ईरान के पास कई लाख सैनिक थे, लेकिन ग्रीस के पास सिर्फ 300 सैनिक था, और इसी 300 सैनिक के नाम से इस मूवी का नाम 300 रखा गया। मूवी के शुरू में हम एक स्पार्टन को देखते हैं जो 1 साल पहले की एक युद्ध की कहानी सुना रहा है। मतलब ग्रीस और ईरान के बीच जिस युद्ध के बारे में हम बात कर रहे हैं वो 1 साल पहले ही हो चुका है, और वहाँ जो 300 स्पार्टन थे उनमें जिंदा बचने वाला सिर्फ वही एक था। वो अब इस नई ग्रुप को उस युद्ध की कहानी सुना रहा है। वो उनका राजा लियोनार्डस की जीवनी सुना रहा है। बाकी स्पार्टन की तरह ही राजा लियोनार्डस का भी एक योद्धा बनने का ट्रेनिंग बचपन में ही शुरू हो गया था। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि स्पार्टन कभी हार नहीं मानते थे। वो अपनी मौत के आखिरी दम तक लड़ाई करते थे। मतलब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं। ट्रेनिंग खत्म होती ही फाइनल एग्जाम के लिए उसे एक जंगल में छोड़ दिया गया। उस रात उस जंगल में उसका सामना एक भेड़िए से हुआ। उसने भेड़िए को एक संकरी रास्ते में फंसाकर उसे मार दिया। अगले दिन वापस आने पर उसे स्पार्टा का राजा घोषित कर दिया गया। अब 30 साल बीत चुके हैं और वो शांति से अपना राज्य शासन कर रहा था। एक दिन उसके राज्य में फारस का एक दूत आता है। ये दूत फारस का राजा जार्क्सिस का है, जिसके पास बहुत बड़ी सेना है। दूत राजा लियोनार्डस से कहता है, हमारा राजा जार्क्सिस तुम्हारे राज्य का जमीन और पानी का डिमांड किया है, और स्पार्टा उसे अपना राजा मानकर उसके सामने घुटने टेके और उसका अधीनता स्वीकार करे। राजा लियोनार्डस ऐसा करने से इनकार कर देता है। दूत लियोनार्डस को डराता है, तुम हमारे राजा के विरुद्ध गए तो बर्बाद हो जाओगे और स्पार्टा मिट जाएगा, और वो रानी का भी अपमान करता है। राजा लियोनार्डस गुस्सा होकर दूत को लात मार के कुएं में गिरा देते हैं और उसके सभी साथी को मार देते हैं। लियोनार्डस समझ जाता है कि अब जंग छिड़ चुका है, फारसी उन पर जरूर हमला करेगा क्योंकि उनके दूत को मार दिया गया है। इसीलिए राजा लियोनार्डस स्पार्टन के पुजारियों के पास जाते हैं युद्ध की अनुमति लेने के लिए, क्योंकि स्पार्टन के कोई भी राजा पुजारियों के आशीर्वाद के बिना युद्ध नहीं लड़ सकता। यही स्पार्टन का कानून है। लियोनार्डस पुजारियों के पास जाकर कहता है, फारस का विशाल सेना हम पर हमला करने के लिए आ रहा है। मैं हॉट गेट का इस्तेमाल करके उन्हें नरक के द्वार से आने के लिए मजबूर कर दूंगा, ताकि उनका तादाद जितना भी हो एक साथ हम पर हमला ना कर पाए। मतलब स्पार्टा में अटैक करने के लिए तो उन्हें पहले स्पार्टा में घुसना होगा। लियोनार्डस चाहता है स्पार्टा में घुसने का सभी रास्ता वो बंद कर देगा, सिर्फ पहाड़ी के बीच में जो संकरी रास्ता है उसे खुला रखेगा। अब पुजारी बताते हैं कि ये अगस्त का महीना है और कार्निया का त्यौहार आ रहा है, और कार्निया के त्यौहार के दौरान स्पार्टन कोई भी युद्ध नहीं करता, इसीलिए तुम्हें अब युद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम युद्ध करने गए तो तुम हार जाओगे और स्पार्टा तबाह हो जाएगा। लियोनार्डस निराश होकर वहाँ से चला आता है। तभी वहाँ पर फारस का राजा जार्क्सिस के लोग आते हैं। वो युद्ध बंद करने के लिए पुजारियों को बहुत सारा सोना देते हैं, और अगर स्पार्टा हार जाए तो उन्हें और भी बहुत सारा सोना और सुंदर सुंदर लड़कियाँ दिया जाएगा, जो ये बूढ़े लोग चाहते हैं। मतलब पुजारियों ने लालच में राजा लियोनार्डस को जो भी बताया था वो सभी झूठ था। यहाँ पर हम लियोनार्डस के मंत्री थेरोन को भी देखते हैं, वो भी फारसियों के साथ मिला हुआ है। अगले दिन हम देखते हैं कि लियोनार्डस पुजारियों के मना करने के बावजूद भी युद्ध में जाने के लिए स्पार्टा के सबसे जाबाज 300 योद्धाओं को बुलाया है। तभी थेरन वहाँ पर आकर लियोनार्डस से कहता है, पुजारियों ने युद्ध करने से मना किया है, फिर भी तुम युद्ध करने जा रहे हो। लियोनार्डस कहता है कि मैं तो 300 बॉडीगार्ड लेकर घूमने जा रहा हूँ। इसके बाद वो लोग युद्ध के लिए जाने लगते हैं, और तभी रानी उसे अपना लॉकेट देकर सही सलामत वापस आने को कहती है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। स्पार्टन का पीछा करते हुए हम एक विकलांग को देखते हैं, जिसके हाथ में एक ढाल और एक भाला है। अब रास्ते में उन्हें कुछ आर्किडियंस मिलते हैं, वो भी इस युद्ध में स्पार्टन का साथ देना चाहते हैं। और इसके बाद वो लोग एक गांव में पहुंच जाते हैं जिसे किसी ने तबाह कर दिया है। तभी वहां पर एक बच्चा आकर कहता है, यहाँ फारसी शैतान आए थे और उन्होंने सभी को मार दिया है, सिर्फ मैं ही जिंदा हूँ। ये कहने के साथ साथ वो बच्चा भी मर जाता है। स्पार्टन समझ जाते हैं कि फारसी कितना क्रूर है, जो सारे गाँव वालों को मारकर उनके लाशों को पेड़ में लटका दिया है। ये देखकर स्पार्टन का खून खौल उठता है। इसके बाद वो लोग समुद्र के किनारे मतलब नरक के द्वार में पहुंचकर देखते हैं कि समुद्र में विशाल फारसी जहाजी बेड़ा उन्हीं की तरफ आ रहा है, लेकिन सृष्टिकर्ता स्पार्टन का पक्ष में था। तभी बारिश शुरू हो जाता है और समुद्र में तूफान आता है, जिसकी वजह से फारसी बेड़ा तबाह हो जाता है, जिसे देखकर स्पार्टन जश्न मनाते हैं। सिर्फ राजा लियोनार्डस खामोश था। इसके बाद वहाँ पर कुछ फारसी सेना आते हैं और स्पार्टन उनको मार के उनके लाश से वहाँ पर दीवार बनाते हैं। और तभी वहाँ पर कुछ और फारसी सेना आते हैं और लियोनार्डस का सेनापति आगे जाकर फारसी सेना का हाथ काट देता है और उसे कहता है, वापस जाकर अपने राजा को बताना कि वो स्पार्टन के साथ युद्ध करने ना आए, क्योंकि स्पार्टन किसी से डरते नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक विकलांग राजा लियोनार्डस के पास आया है, जो पूरी सफर में इनको फॉलो कर रहा था।
जिसका नाम है एफेल्टिस। वो विकलांग पैदा हुआ था। स्पार्टन में सभी योद्धा बनते हैं, इसीलिए अगर कोई स्पार्टन विकलांग पैदा होता है तो उसे बचपन में ही मार दिया जाता है। इसीलिए जब वो पैदा हुआ था तब उसका माता पिता उसे लेकर स्पार्टा से भाग गए थे। लेकिन अब वो एक स्पार्टन योद्धा बनना चाहता है और लियोनार्डस के पक्ष में लड़ना चाहता है और अपने पिता को प्राउड फील करना चाहता है। लेकिन लियोनार्डस उसका परीक्षा लेता है कि वो युद्ध कर सकता है या नहीं। लियोनार्डस उसे अपना ढाल उठाने के लिए कहता है, लेकिन ढाल बहुत ही भारी था। एफेल्टिस उसे उठा नहीं पाता। राजा उसे कहता है तुम युद्ध के लिए परफेक्ट नहीं हो। लेकिन तब एफेल्टिस कहता है मुझे एक दूसरे रास्ते के बारे में पता है जहाँ से फारसी हमें पीछे से घेर सकता है। लेकिन लियोनार्डस उसके बात को इग्नोर करता है और उसे रिजेक्ट कर देता है, जिससे एफेल्टिस बहुत दुखी हो जाता है और वो गुस्से में अपने भाला और ढाल को फेंक कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर से कुछ फारसी सेना आ रहा है। एक्चुअली फारसी सेना तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें कुछ कुछ करके ही आना पड़ रहा है। तभी फारसी सेनापति स्पार्टन को हथियार डालने के लिए कहता है, लेकिन राजा लियोनार्डस भाले से उसे मार देता है और युद्ध शुरू हो जाता है और 300 स्पार्टन लाखों फारसियों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और अपनी फाइटिंग स्किल और टेक्निक के जरिए हजारों फारसी सेना को मारकर उनका भर्ता बना देता है। और जितना सेना आए थे उन्हें तो मारती है, जो आत्मसमर्पण करना चाहते थे उन्हें भी पहाड़ से नीचे गिरा देते हैं। इसे देखकर सभी स्पार्टन खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत अच्छी शुरुआत की है। और तभी हजारों तीर उनके तरफ आते हैं। तीर इतना ज़्यादा था कि उनसे सूरज तक ढक जाता है और स्पार्टन अपनी ढाल से खुद को बचा लेते हैं। इसके बाद आता है फारस का घोड़सवारी सेना। स्पार्टन उन्हें भी टफ कंपटीशन देकर हरा देते हैं। तब फारस का राजा जार्क्सिस खुद आता है लियोनार्डस के साथ बात करने के लिए। जार्क्सिस कहता है तुम्हारा कबीला बेमिसाल है और तुम एक देवता के सामने बेखौफ होकर खड़े हो। मतलब जार्क्सिस अपने आप को देवता मानता था और वो ये भी कहता है तुम मेरे दल में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें पूरी यूनान का जंगी सरदार बना दूंगा और तुम्हारा राज्य तुम्हारा ही रहेगा, सिर्फ तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकना होगा। लियोनार्डस उसका प्रस्ताव ठुकरा कर चला आता है। जार्क्सिस वापस जाकर अपने सबसे खतरनाक टुकड़ी को भेजता है, जिसमें एक बहुत बड़ा योद्धा भी था। स्पार्टन उन सभी को हरा देते हैं और लियोनार्डस अपने तलवार से उस योद्धा का सर धड़ से अलग कर देता है। दूर से ये सब देखकर जार्क्सिस गुस्से में आग बबूला हो जाता है। इसके बाद जार्क्सिस जादूगर को भेजता है, खूंखार जानवर को भी भेजता है, लेकिन कोई भी स्पार्टन के सामने टिक नहीं पाते। इससे जार्क्सिस बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने ही सिपहसालार को मारने लगता है। आज स्पार्टन जीत का जश्न नहीं मनाते, क्योंकि आज की लड़ाई में स्पार्टन सेनापति का बेटा मारा जाता है, जिसे सेनापति पागल की तरह हो जाते हैं और अपने बेड़े से बाहर निकलकर फारसियों को मारने लगते हैं। और तब 3 आदमी मिलकर उसे रोकते हैं। उधर एफेल्टिस, जो पहले राजा लियोनार्डस के पास आया था, वो जार्क्सिस के पास चला जाता है और जार्क्सिस को गुप्त रास्ते के बारे में बता देता है, जिससे जार्क्सिस उसे बहुत सारा सोना और सुंदर सुंदर लड़कियां देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी युद्ध में राजा की मदद करने के लिए सेना भेजना चाहती है, लेकिन सांसद को राजी कराना आसान नहीं था। इसीलिए रानी सांसद के हेड थेरन से मदद मांगती है, लेकिन थेरन युद्ध में सेना भेजने के लिए रानी के साथ इंटीमेट होना चाहता है और रानी को ना चाहते हुए भी उसका बात माननी पड़ती है। इधर जंग के मैदान में आर्किडियंस राजा लियोनार्डस के पास आकर कहते हैं फारसी गुप्त रास्ते के बारे में जान चुके हैं, वो आ रहे हैं, बचना है तो हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन लियोनार्डस कहता है स्पार्टन कभी भागते नहीं है। तब आर्किडियंस अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं और स्पार्टन फैसला करते हैं कि वो वहीं पर रहकर मुकाबला करेंगे। लियोनार्डस अपने एक साथी को राज्य में वापस जाने के लिए कहता है, ताकि वो जाकर इस युद्ध के बारे में सबको बता सके कि कैसे सिर्फ 300 स्पार्टन हजारों फारसी सेना को मौत के घाट उतार चुके हैं। राजा उसे एक लॉकेट देता है और उसे वो रानी को देने के लिए कहता है। और उस तरफ रानी, जो थेरन के साथ शारीरिक संबंध किया युद्ध में सेना भेजने के लिए, लेकिन थेरन सांसद के सामने पलट जाता है और वो रानी पर झूठी इल्ज़ाम लगाकर कहता है रानी अवैध तरीके से युद्ध में सेना भेजना चाहती है। रानी ने मुझे राजी कराने के लिए अपने साथ शारीरिक संबंध का भी प्रस्ताव दिया था। ये सब सुनकर रानी गुस्सा हो जाती है और वो थेरन को चाकू से मार देती है। तभी थेरन के पास से फारसी सोना मिलता है, जिसे देखकर सब समझ जाते हैं कि थेरन एक गद्दार है। रानी वहाँ से चली जाती है। इधर युद्ध के मैदान में फारसी चारों तरफ से स्पार्टन को घेर चुके हैं। तब जार्क्सिस का एक सेनापति लियोनार्डस को कहता है, हमारा राजा जार्क्सिस एक दयावान राजा है, तुमने जो भी किया है उसके बाद भी वो तुम्हें पूरी यूनान का जंगी सरदार बनाना चाहते हैं और तुम्हारा राज्य तुम्हारा ही रहेगा और तुम्हें और भी धनवान बना दिया जाएगा, सिर्फ तुम्हें हमारे राजा के सामने घुटने टेकना होगा। एफेल्टिस भी वहाँ पर चला आता है। वो लियोनार्डस से कहता है अपने साथियों के बारे में सोचो और घुटने टेक दो। इसके बाद लियोनार्डस अपना ढाल और भाला फेंक देता है और जार्क्सिस के सामने अपना सर झुका लेता है। तभी स्टेडियस पीछे से निकलकर जार्क्सिस के सेनापति को मार देता है, जिसे देखकर जार्क्सिस कहता है ख़त्म कर दो इन सबको। तभी लियोनार्डस अपनी भाला उठा लेता है और अपनी पूरी ताकत से उसे जार्क्सिस की तरफ फेंकता है, जो जाकर जार्क्सिस का गाल चीर देता है। और तभी हजारों तीर स्पार्टन की तरफ आते हैं और इसी तरह 300 वीर स्पार्टन अपने राज्य के लिए शहीद हो जाते हैं। दूसरी तरफ डिलाई राज्य में पहुंच गया है
वो रानी को उसका लॉकेट वापस देता है। रानी समझ जाती है कि उसका राजा अब इस दुनिया में नहीं है। वो उस लॉकेट को अपने बेटे को पहना देती है। अब डिलायस सांसद में जाकर कहता है, हमारा राजा कोई मोहताज नहीं चाहते थे, वो सिर्फ चाहते थे कि उन्हें याद रखा जाए। और मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि डिलायस के साथ 10,000 स्पार्टन है और उनके सामने फारसी सेना। डिलायस कहता है उन फारसियों के मन में डर है क्योंकि वो 300 स्पार्टन तलवार की कहर अभी तक भूले नहीं हैं और वो अपने तलवार लेकर फारसियों की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर ख़त्म होता है। ये मूवी 2006 में रिलीज़ हुआ था। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.6। अगर आपको मूवी एक्सप्लेन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।